गया से हमारे इंटक युवा के अध्यक्ष थे। वो बड़े नेताओं पर वो और चंदन दोनों अभद्र टिप्पणी की। इस तरह से अभद्र आचरण बड़े नेताओं या सीनियर नेताओं के प्रति करना अच्छी नहीं है, ताकि कोई भी कार्रवाई दिल्ली से ही। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक भूमि ही ऐसी है जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। कांग्रेस की बात कर लीजिए। कांग्रेस तमिलनाडु में अच्छा की। तमिलनाडु में टीवीके के साथ चली गई कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ करके। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर भी आ रही थी। खुद कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्णा लाबरू आते हैं, जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, तमाम लोगों के साथ बड़ी बैठक करते हैं। कांग्रेस के विधायक, तमाम विधायक ऐसे बैठकों से दूरी बना करके रखते हैं। लेकिन कांग्रेस एक और जहां संगठन सृजन पर काम कर रही है, संगठन सृजन को लेकर के कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने दल से कई दिग्गज चेहरे को निकाल भी रही है। इंटेक के जो कांग्रेस इंटेक के जो सदस्य हैं उन्हें निकाला जा रहा है। कांग्रेस के एनएसयूआई विंग के जो पूर्व के अध्यक्ष हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव जी अभी हमारे साथ। आप लोग कांग्रेस में ये क्या कर रहे हैं? एक और लोगों को कह रहे हैं कि आइए कांग्रेस में आइए, ज्वाइन कीजिए, बीपीसीसी ऐप बनाए, हर तरह का चीज कर रहे हैं। दूसरी ओर लगातार लोगों को निकाले जा रहे हैं कांग्रेस से। ये क्या हुआ? अगर एक कोठी में अनाज ऊपर से डालिएगा, नीचे से निकालिएगा, फिर कांग्रेस कहां बचेगा? आप ये गलत सोचते हैं कि कांग्रेस कहाँ बचेगा जी। एक बात जान जाइए, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, किसी भी पार्टी या संस्था का अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है, और अनुशासन तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और कोई भी बात आप सार्वजनिक जगहों पे नहीं बोल सकते, न कर सकते। तो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष के बारे में, समझे, आप ये जान जाइए कि उनपे ये आरोप था। अब प्रदेश अनुशासन समिति तभी कार्रवाई करती है जब उनके लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सारे तरह से जांच पड़ताल किया जाता है, तब प्रदेश अनुशासन समिति काम करती है, कार्रवाई करती है। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, मधुबनी से आते हैं राशिद फाकरी। राशिद फाकरी जी पे जनवरी में ही आरोप लगा था और पेपर में भी छपे थे कि उन्होंने डॉक्टर शकील खान, जब वहाँ पूर्व विधानसभा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता जब मधुबनी पहुंचे, उस पीरियड में उनके साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया। और वही नहीं किया, आपस में लोग मारपीट किए, दोनों तरह के कुछ डॉक्टर शकील खान के कार्यकर्ता और कुछ इनके एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में। तो उस स्थिति में फिर इन्होंने केस कर दी, इनके समर्थक लोग फाकरी जी का। तो जांच पड़ताल में ये पता चला कि वो टोटल के टोटल अनुशासनहीनता का काम फाकरी जी के द्वारा हुआ है। पूर्व हमारे एक मंडल अध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी के, मंडल जी, उन्होंने भी अनुशंसा किया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें निकाला गया है। गया से भी कई लोग हैं जिन्हें निकाला गया है। तो ये गया से हमारे इंटक युवा के अध्यक्ष थे, वो उनको पर कार्रवाई की गई है। वो बड़े नेताओं पर वो और चंदन दोनों अभद्र टिप्पणी की है। उस अभद्र टिप्पणी के चलते जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी अनुशंसा किया और लोगों नेताओं का
भी आया कि इस तरह से अभद्र आचरण बड़े नेताओं या सीनियर नेताओं के प्रति करना अच्छी नहीं है, इसलिए उनको पार्टी से निकाला। चलिए, कांग्रेस में आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आचरण के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर आप लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, ऐसे लोगों को आप निकाल रहे हैं, आपने निकाल दिया रास्ता, कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। लेकिन फिर से वही सवाल आ जाता है, जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान इतना दिक्कत किया था, महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए, उन पर आपने संज्ञान लिया, जवाब मांगा, जवाब आया, कार्रवाई कब होगी? कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो रही है, संगठन के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, विधायक पर आप कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो मैंने जो स्पष्टीकरण मांगा था, वो स्पष्टीकरण जो उन्होंने दिया है जी, वो स्पष्टीकरण का मैंने, वो हमारे माननीय विधायक हैं जी, और उनका जो भी कार्रवाई होगी वो दिल्ली से होगी। तो दिल्ली भेज दिया गया। चुनाव चल रहा था, हमारे बहुत सारे काम थे, ये वो काम तो है न, बिहार का 3 गो विधायक, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उस स्थिति में वहां कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और अगर दिल्ली जो उन लोगों ने अपने स्पष्टीकरण का जवाब दिया है, वो जवाब संतोष पर अगर वहां समझेंगे तो फिर नहीं निकाले जाएंगे। वहां दिल्ली से कोई जवाब आया है? ना, अभी कोई जवाब नहीं आया है। मतलब उन लोगों ने अपनी स्पष्टीकरण में जी, संतोष पर जवाब दिया है, बाकी कोई भी कार्रवाई दिल्ली से ही होती है। लेकिन संतोष पर, मतलब जो भी बातें हैं उससे ठीक है, कांग्रेस ठीक मान रही है कि हाँ ठीक है? मैं ये कैसे कह सकता, ये तो दिल्ली का मामला है ना। अगर उन्होंने तो अपने तरफ से संतोष पर जवाब दिया है, मैं उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेज। तो मतलब क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ करते हैं उस पर कार्रवाई आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे अधीन में है। ये विधायक नहीं है। राज्य अनुशासन समिति के अधीन में है जी, कि इन पे कार्रवाई मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, विधायकों पर नहीं कर सकते। अब विधायक पर मेरा अधिकार क्षेत्र में, मेरा कांग्रेस का संविधान ऐसा नहीं कहता कि मैं विधायक को निकाल दूंगा, विधायक को निकाल दूंगा, ऐसा नहीं कहता। चलिए, लेकिन कृष्णा अल्लावरू जी जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आए हैं, बिहार आए थे, आपसे बातचीत भी हुई, आप लोग साथ में बैठे थे, क्या विधायकों को लेकर के चर्चाएं हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं, विधायकों को लेकर कोई चर्चा नहीं। अल्लावरू जी भी कुछ बात नहीं, विधायकों पे कोई चर्चा नहीं हुई। अल्लावरू जी से कहीं भी सार्वजनिक जगह पर मिलने के लिए ऐसी तस्वीरें भी नहीं आई जहां 6 के 6 विधायक जो हैं वो? नहीं, विधायक लोग मिले उनसे, मिले, अब सार्वजनिक नहीं हुआ, वो विधायक लोग मिले, उनसे बात की है। कांग्रेस में सब ठीक है, कोई दिक्कत? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर तो कई तरह के आरोप लगे हैं ना बीच में, कांग्रेस पे प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगे हैं कि पैसे लेकर के जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। आरोप तो किसी पे आप ही पे कोई लगा दे तो उसकी क्या बात करना है। आरोप तो लगाने का एक लोगों में आदत सी बन गई है। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर जी, खुल के बोले हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस के, आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव जी अभी हमारे साथ मौजूद थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस के अनुशासन को भंग किया है, बिहार प्रदेश में जो भी लोग होंगे उनके लिए कानून का, जो कांग्रेस का जो कानून है उसके अंतर्गत उन्हें चलना होगा। अगर अनुशासन भंग करेंगे तो इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 कदावर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, साथ ही साथ विधायकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके बारे में भी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन आपको क्या लगता है अनुशासन समिति के अध्यक्ष की बातों को सुनकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।